यहाँ पर तंबू बांगण ताणे हूँ, जो दिलदा में रम होवे बाहू, सोयो रब पछाणे। जो अंदर जाने वाला है, दिल का महरम कहते हैं, जो अंदर जाने वाला है वो परमात्मा की पहचान करता है, उसी को कसम की पहचान है। जो अंदर नहीं जाता वो तो मन को कसम बना के बैठा हुआ है। जब अंदर जाएगा मन तो एक साइड में हो जाएगा, तब उसकी कसम की पहचान आएगी। हमने ड्राइवर को कसम बना लिया गाड़ी में बैठ के। कसम और है जिसने गाड़ी दी है भाई साहब, ये गाड़ी है, इसके चलाने वाला मन है, उसको कसम बना लिया हमने। ये गाड़ी जिसने दी है वो रब है, उसको हम भूल गए और वो हमारा कसम है। यही तो समझना था। हाँ जी। दिल काले कन्नो मुंह काला चंगा, जे कोई उसनु जाने हो। अगर समझ आ जाए तो काले दिल से काला मुंह अच्छा। फिर पढ़ो जी। दिल काले कन्नो मुंह काला चंगा, जे कोई उसनु जाने हो। मुंह काला दिल अच्छा होवे, ता दिल यार पछाणे। मुंह काला जो दिल अच्छा होवे ता दिल यार को पहचान लेगा। क्योंकि जात से जात मिलेगी ना, जो जात से जात नहीं मिली तो कमजात हो गई। और गुरबाणी में भी कहते हैं, खसम विसारे सो कमजात, नानक नामे बाज सुनात। यही पढ़ते ना रहरास में, खसम विसारे ता कमजात, नानक नामे बाज सुनात। नाम के बाद सब कुछ है नहीं, और जो खसम को विसार देती है कमजात है। कमजात नीची जात। हमारी जात क्या? आत्मा। आत्मा की जात क्या है? परमात्मा। जात से जात मिलेगी तो कमजात नहीं रहेगी। अगर ये जात मन से मिल गई तो कमजात हो गई, नीचे आ गई। यही समझने की बात है। फिर पढ़। दिल काले कन्नो मुंह काला चंगा, जे कोई उसनु जाने हो। मुंह काला दिल अच्छा होवे, ता दिल यार पछाणे। मुंह बेशक काला हो, दिल अच्छा होना चाहिए। हमारे मुंह बड़े अच्छे हैं, नहीं अच्छे होते तो ब्यूटी पार्लर पर चल जाओ, मर्दों के भी हैं, लेकिन दिल नहीं साफ ना, काम कैसे बनेगा? हाँ जी। ए दिल यार दे पीछे होवे, मत यार भी कदे पछाणे हो। लगे रहो, गुरु के पीछे लगे रहो, लगे रहो। यहां तो बहुत मेहनत की बात बता रहे हैं बाबू साहब तो, लेकिन हमारा गुरु इतना तो कहता है, हमारा गुरु तो कुछ और कहता है, वो इससे कहीं और है। ये तो कहते हैं गुरु के पीछे लगे रहो, शायद कभी गुरु देख ले। लेकिन गुरबाणी कहती है, क्या कहती है? गुरु से एक पे ना जाए चल, सदगुरु कोट पे ना आगे हुए लेते। तू गुरु की तरफ चल तो सही, गुरु करोड़ पे एक कदम तू उठा, गुरु करोड़ कदम आगे आएगा। ये तो बहुत मुश्किल का मार्ग बता रहे हैं, हम इतने आसान मार्ग पे भी नहीं चलते। गुरु से कि एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेता है। और ये क्या कह रहे हैं, गौर से सुनो। ए दिल यार दे पीछे होवे, मत यार भी कदे पछाणे हो। पीछे लगे रहो, शायद वो मुड़ के देख ले मेरे साथ आ रहा है। हाँ जी, मुड़ के देख ले वाला कि गुरु नहीं होता। आंख ये नहीं होती, उसकी सामने आंख होती है, उसकी हर तरफ आंख है। तुलसी साहब कहते हैं, मैं तो सारी दुनिया में समाया हुआ हूं, हर जगह हूं, जरे जरे में हूं, और मैं सबको देख रहा हूं। जब ये लोग मेरे को नहीं पहचानते तब मैं इंसान बन के आ जाता हूं इनको समझाने के लिए। फिर वापस चले जाता हूं, शायद कोई समझ जाए। जब फिर नहीं समझते फिर मैं चोले में आ जाता हूं, क्योंकि संत ना होते जगत में जल मरता संसार, इसलिए संत आते ही रहते हैं। हाँ जी। ए दिल यार दे पीछे होवे, मत यार भी कदे पछाणे हो। से आलम छोड़ मसीता नठे, जद लगे ने दिल टिकाने। हजारों जो भजन करने वाले हैं उनको पता है मैं कहां यार को ढूंढूंगा। बुल्ले बाहू क्या कहते हैं? कहते अंदर भी हूं ते बाहर भी हूं, ते जिथे वेखा हुई हूं ते बाहू किथे लभी हूं। कहते सच्चे पातशाह तेरा शब्द तो घट घट में हो रहा है, जहां जहां देखता हूं वहां हो रहा है। अभी मैं तेरे को ढूंढने कहां जाऊं? तो कबीर साहब तो कुछ और कहते हैं इससे भी आगे। कहते हैं जब इसका दिल साफ हो जाता है तो
पीछे पीछे हर फिर कबीर मन निर्मल बया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। और यहां कहते हैं आलम गुरु के पीछे लग। ये अर्ली स्टेज है गुरु के पीछे लगने की। और गुरु का जब कहना मान लिया फिर तो गुरु आपको ढूंढने आए करेगा। संत कृपाल सिंह जी को मिलने के लिए बाबा सामू सिंह जी लाहौर निकल जाते थे, किसी को पता नहीं चलता था। ड्राइवर को बुलाते थे, क्यों भाई कोई खास काम तो नहीं है, चल फिर गड्डी लिया, कितने जाना है, बैठांगे गड्डी चक्के चल के दस आगे चल लाहौर, किन्नू मिलना है, कृपाल नू मिल के आ जाइए। गुरु को भी तो किसी से प्यार होता है, गुरु भी तो अपने प्यारों को चाहता है। गुरु भी तो प्यार से खाली नहीं है, प्यार का समुंदर है, पर उसकी प्यार की हम जवाब ही नहीं दे रहे तो क्या करेगा वो। आग हो दोनों तरफ बराबर लगी हुई। हाँ जी। ए दिल यार दे पीछे होवे, मत यार भी कदे पछाणे हूँ, से आलम छोड़ मसीता नठे, जद लगे ने दिल टिकाणे हूँ। दर्द मंदा दिया आही कोलू, पहाड़ पत्थर ते झड़ दे हूँ। दर्द मन जब होके बढ़ते हैं तो पत्थरों से पहाड़ जो है ना टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। संत कृपाल जी कहते हैं जला के राख कर देगी अगर निकली कहीं दिल से। कहते हैं चमन वाले अभी वाकिफ नहीं है, दुनिया वाले अभी वाकिफ नहीं है, आहे बिस्मिल से, हमारी आह से जिसका गला कट रहा है, जो आशिकी में गुरु की आशिकी में कुर्बान हो रहा है। संत कृपाल सिंह कहते हैं जो अपने गुरु की आशिकी में कुर्बान हो रहा है, दुनिया वाले इसकी आह से वाकिफ नहीं है, चमन वाले अभी वाकिफ नहीं है, आए बिस्मिल से, जलाकर राख कर देगी अगर निकली कहीं दिल से। हमारे में वो ताकत है। और बाबू साहब क्या कहते हैं, गौर से सुनिए। ए दिल यार दे पीछे होवे, मत यार भी कदे पछाणे हूँ, से आलम छोड़ मसीता नठे, जद लगे ने दिल टिकाणे हूँ। दर्द मंदा दिया आही कोलू, पहाड़ पत्थर ते झड़ दे हूँ। कहते हैं आह इतनी है, अगर हौका एक अंदर से आशिकी का हौका इतनी आग होती है, एक हौका भर दे ठंडी सांस तो पत्थर जो हैं वो भी जमीन पे साथ लग जाएंगे, पहाड़ नजर नहीं आएंगे, आगे से हट जाएंगे। हाँ जी। दर्द मंदा दिया आही कोलू, पहाड़ पत्थर ते झड़ दे हूँ। दर्द मंदा दिया आही कोलू, भज नाग जमीन विच वड़ दे हूँ। नाग भी डर जाते हैं, भाग के जमीन में घुस जाते हैं, कहीं उस आशिक की आह ना हम लग जाए, इतनी खतरनाक है। मंदा दिया आही कोलू, पहाड़ पत्थर ते झड़ दे हूँ। दर्द मंदा दिया आही कोलू, भज नाग जमीन विच वड़ दे हूँ। मत पंगा लो किसी गुरु वाले से, कभी मत लेना। नाम जपने वाला बड़ा खतरनाक इंसान होता है, वो किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन उसका गुरु छोड़ता नहीं, ये बात याद रहे, उसका गुरु नहीं छोड़ता। हाँ। दर्द मंदा दिया आही कोलू, आसमानों तारे झड़ दे हूँ। आसमान से तारे गिर जाते हैं उसकी आह से। हाँ जी। दर्द मंदा दिया आही कोलू, बाहु आशिक मूल न डर दे। लेकिन आशिक नहीं डरते, क्योंकि वो तो बराबर की आग है ना, आशिकों की आग की बात हो रही है ना, कि उनकी तो बराबर की आग है। हाँ जी। जाते नाल न जाती रलिया, जो कजाब सदीवे हूँ। जाते नाल न जाती रलिया, जो कजाब सदीवे हूँ। नफस कुत्ते नू बन कराहा, चा कीमा कीम कचीवे हूँ। नफस कुत्ते नू बन कराहा जा कीमा चीम करी। इस मन कुत्ते को, नफस मन को कहा है, इसको बंद कर दो या इसको काट काट के रख दो, क्योंकि उस जात से नहीं मिलने देता और हमको कमजात बना के रखा हुआ है, दुनिया में फंसा के रखा हुआ है। हाँ जी। जात सिफातों में ना आवे,
जदों जाति शौक न पीवे हो। जब जाति शौक, जब इसको अमृत का प्याला, ये जात वाला उस अमृत का प्याला जब सदगुरु इसको दे रहे हैं और ये उसको नहीं पीता, कहता तू परोसी नहीं खानी, पिंडकी खानी है। हम कहते हैं ना, सामने रोटी रखी, अब मिन्नत करे वो नहीं खानी, जब सारे चले जाएंगे फिर आपे मक्खियां मुखियां पहन दो, फिर रोटी वही खा लेगा। असी लोग तय, इसलिए जो सदगुरु का प्याला अपने हाथ से पी रहा है, ये मन हमें उसको नहीं पीने देता। सदगुरु प्याला लेके खड़े हैं नाम का। हाँ जी, जात सिफातों में ना आवे, फिर उधर से ताने आते हैं। जदों जाति शौक न पीवे हो, ते नाम फकीर तिना दा बाहो, कबर जिना दी जीवे हो। और फकीर उसको कहते हैं जो जीते जी जिनकी आत्मा जाग उठी है, इसको कब्र कहते हैं शरीर को, जिसके अंदर आत्मा जाग उठी है उसको फकीर कहते हैं। हाँ जी, राह फकरदा परे परे रे, ओळख कोई न दिसे हो। रा फकर का परे परे रे, फकीरों का रास्ता जहां फकीरों ने पहुंचना वो बहुत दूर है। जब उस रास्ते पे चलते हैं तो वहां कोई साथी नहीं होता। ओढ़क कोई ना दिसे हो, कुछ देर तक तो लोग चलते हैं साथ, गाते बजाते खाते पीते, जब तक उनको खिलाते पड़ा दुनिया में। उसके बाद जब 9 दरवाजे क्रॉस करते हैं कोई भी आगे नहीं मिलता, उधर तो सिर्फ गुरु ही गुरु होता है और कुछ होता ही नहीं। ओढ़क कोई ना कोई सिक्योरिटी वाला होता है, ना कोई डंडे रस्सी वाला होता है उधर। फिर पढ़ना गौर से। हाँ जी, राह फकरदा परे परे रे, ओढ़क कोई न दिसे हो। जहां आशिकों ने जाना है वहां कोई नहीं जाता, और करोड़ों में से कोई आशिक उस रास्ते गुरु के पीछे जाता है, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। हाँ जी, राह फकरदा परे परे रे, ओढ़क कोई न दिसे हो। न ओथे अलम न पढ़न पढ़ावण, न ओथे मसले किसे हो। ना उथे इल्म है, न पढ़ना है, न बाजे हैं, न टोलकी हैं, न कहानियां हैं, तोता मैंने की, न किस्से हैं। वहां तो प्यार ही प्यार है, वहां तो इश्क ही इश्क है, वहां तो दिन ही दिन है, वहां तो खुशी खुशी है। हाँ जी, ये है दुनिया बुत परस्ती, मत कोई इसते विसे हो। ये दुनिया बुत प्रस्त है, जिसको अच्छा देखती है उसकी खातर करती है। जिसके कपड़े अच्छे हैं, जिसके पास घर अच्छा है, जिसकी बीवी अच्छी है, जिसके पास गाड़ी गुड़ी अच्छी है, जिसकी पहुंच अच्छी है, जिसका ओहदा अच्छा है, उसको बुत प्रस्ती कहते हैं। बुत प्रस्ती किसी की पूजा को नहीं कहते, बुत प्रस्ती इसको कहते हैं जब हम किसी की शक्ल देख के और उसकी दुनियावी उसकी पहुंच देख के उस पर हम कुर्बान होने लगते हैं, मत्थे टेकने लगते हैं, उसकी गालियां भी सुनने लगते हैं। कहता है ये दुनिया बुत प्रस्त है, अमीरों से जूते भी खा लेगी और गरीब इसको प्यार भी करेगा तो उसको कहे हट पर मेरे साथ मत लग। हाँ जी, ये है दुनिया बुत परस्ती, मत कोई इसते विसे हो। मौत फकीरी जैसे आवे, बाहु इल्म होवे तिसे हो। मौत फकीरी जिस सिर आए इल्म होवे फिर तिससे हो। जिसको फकीरों जैसी मौत मरनी आ जाए, फकीरों जैसी मौत क्या है, 9 दरवाजे खाली होने जाए जाए, कहते हैं वो तो आलम हो गया इस रास्ते का, नहीं तो नहीं हुआ। हाँ जी, मरना सीख लिया तो काम बन गया, मरना नहीं सीखा तो काम नहीं बना। शब्द मिल गया तो काम बना, शब्द नहीं मिला तो मौत नहीं आ। मरना सीख नहीं सकते बगैर शब्द के। सिर्फ सिमरन से मरना नहीं आने वाला भाई। हाँ जी, राती रत्ती ख्वाब न आवे, देहा बहुत हैरानी हो। ऐसे इंसानों को ख्वाब नहीं आते और दिन को ये याद करते रहते हैं कि यार कब मिलेगा। दिन को उसकी याद में बैठते हैं और रात की उसकी याद में जागते हैं। हाँ जी, राती रत्ती ख्वाब न आवे, देहा बहुत हैरानी हो। आरफ दी गल आरफ जाने, क्या जाने नफसानी हो। आरिफ कहते हैं किसी महापुरुष की बात कोई महापुरुष जानता है, किसी अंदर वाले के राज को कोई अंदर वाला जानता है। ये जो मन के लेवल पे नीचे ही कहानियां सुना रहे हैं, इन बेचारों को क्या पता कि आरिफों की पहुंच कहां तक है। कहते आरिफ तो ये तो नीचे रह जाते, आरिफ तो उनका तो रोज कई आसमान क्रॉस करके आसमान तक उनका काम पड़ता है।
वो हजारों आसमानों को पार करके उधर उनकी पहुंच है। वो तो कलमा पढ़ने के लिए वहां जाते हैं, वो तो नहाने के लिए उस इबादत के दरिया में रोज पहुंचते हैं। ये तो बिस्तरे से नहीं उठता। हाँ जी। राती रत्ती ख्वाब न आवे, देहा बहुत हैरानी हूँ। आरफ दी गल आरफ जाने, क्या जाने नफसानी हूँ। कर इबादत कुछ हासिल थी वे, एमे जाया गई जवानी हूँ। कहते हैं इसलिए इबादत कर ले, उसकी याद में बैठ जा, कुछ मिल जाएगा। याद में बैठ जा, कुछ मिल जाएगा। जिसको हम सिमरन कहते हैं वो सिर्फ 5 अक्षर या 2 अक्षर नहीं है। जिसको हम सिमरन कहते हैं वो एक याद है जिसमें जुबान भी नहीं हिलती तो मुंह भी कुछ नहीं बोलता, बुल भी नहीं पड़कते, लेकिन लू लू में उसका प्यार समा जाता है। तब आपको फकीरों का रास्ता पता लग जाएगा, नशा आ जाएगा, पता चल जाएगा वो रास्ता कौन सा है। फिर पढ़ दो, बहुत सुंदर। राह फकरदा तर्द लधोसी, जद हाथ फड़ियोसी कासाहू। तारक दुनिया तो तदा थियो से, जद फकर मिलियोसी खासाहू। तब दुनिया से पार हो जाएगा जब फकीर तेरे को खास फकीर मिलेगा, जब फकर मिलसी खासा हूं, जब खास गुरु मिलेगा, असल गुरु मिलेगा, शब्द स्वरूपी गुरु मिलेगा, शब्द मुजस्सम गुरु मिलेगा, शब्द का रसिया गुरु मिलेगा, जो एक आंख से तरह शब्द चला देगा। जब ऐसा सदगुरु मिलेगा तब दुनिया से पार हो गए। फिर पढ़ दो, बहुत सुंदर। फकीरों का रास्ता तब मिल जाएगा तेरा, लदोसी में लब जाएगा, मिल जाएगा। हाँ जी। जद हाथ फड़ियोसी कासाहू, अमृत पीने वाला प्याला। तारक दुनिया तो तदो थियो से, जद फकर मिलियोसी खासाहू। जब खालिस गुरु मिलेगा तो, खास गुरु मिलेगा तो, शब्द स्वरूप भी। हाँ जी। दरिया वेदता नोश की तोस, अजा भी जी प्यासा हूँ। कहता फिर तो देखेगा कि दरिया का वैदत को कैसा गुरु, कैसा गुरु जिसने समुंदर वादत का पी लिया है और फिर भी उसके बुल सूखे पड़े हैं। ऐसा सदगुरु, कृपाल जैसा। महाराज जी कहते हैं सदगुरु क्या होता है, समुद्र का पी के अमृत का, फिर भी उसके बुल सूखे होते हैं, लोग नहीं जानते। क्योंकि बुल गिल्ले कौन करता है, छोटे दिल वाले। शराब तो पी नहीं, कुछ इधर लगा ली, कुछ कपड़े पहनी है, ऐसे टांगे मारते हैं कि मैं भी शराब पी के आया हूं। ऐसे लोग देखे होंगे, बुल्लों को शराब लगाने के शराबी बनते हैं। कहते हैं नहीं, हम तो वो शराबी हैं जिन्होंने समुद्र पी लिया, फिर भी बुल सूखे हैं, लोग नहीं पहचानते। और पहचान के कौन, जिसको ये नशा मिलेगा वो पहचानेगा। नशा ही को नशा ही पहचानता है, और रूहानी का नशा ही सदगुरु बनाते हैं। फिर पढ़ो जी। नोश की तो वहदत का दरिया, नोश की तो मैंने पी गया, नोश पीने को कहते हैं। राह फकीरी रत हंजूरोवत, बाहुलो का भाणे हासाहू। फकीर जो फकीर की आंख से जो आंसू निकलते हैं उनको आंसू मत समझो, वो उनके जिगर का खून निकल रहा होता है। क्योंकि उनके आंसू वो नहीं जो कभी भी निकल आते हैं। वो आंसू तब निकलते हैं जब खंजर दिल जिगर में लगता है, तब वो आंसू आते हैं, और कभी कभी आते हैं। और जब उसकी आंखों से वो आंसू आते हैं, लोग का पाने हासा, वो लोग की कहते ऐसे रो रहा है। अरे तुमको क्या पता है, तुम क्या जानते हो, सोआ भी नहीं जानते, नेड़े तेड़े नहीं आए उसके। अगर गुरु का प्यार मिला होता तो पता होता आंसू कैसे हाथ निकलते हैं। और वो आंसू आते कहाँ से हैं, वो आंखों से नहीं आते भाई साहब, नजर आते आंखों से निकलते, लेकिन वो खून जिगर का होता है। फिर पढ़ दो। दरिया वहदतदा नोश की तोस, अजा भी जी प्यासा हूँ। राह फकीरी रत हंजूरोवत, बाहुलो का भाणे। लोग कहते हैं लोगों का हाथ से, उसको क्या मालूम ये क्या बात है, ये कहां से आ रहे हैं, ये तो खंजर खून दिल में लगा है। मीराबाई कहती है ना, जैसे कसक कसक कसकानी। हाँ जी। राती ख्वाब न ओना हरगिज, जेड़े अल्लाह वाले हो। जेड़े अल्लाह वाले हैं उनको नींद कहां से आएगी भाई, उनको ख्वाब कहां से आएंगे, उसको तो अल्लाह ही अल्लाह है।
अगे भी अल्लाह, पीछे भी अल्लाह, अंदर भी अल्लाह, बाहर भी अल्लाह। जहाँ जिथे देखा हुई हूँ ते बाहू की तिल भी है हूँ, वो तो शब्द ही शब्द है, उसको नींद कहाँ आएगी। और अगर वो सो जाएगा तो वो शब्द के साथ जुड़ जाएगा। लोग कहते हैं महाराज जी भजन बैठते हैं सुबह उठ के, किसका भजन करते हैं? वो तो शब्द के साथ एक हो गए, भजन किसका करेंगे भाई? वो चलते फिरते उठते बैठते शब्द चालू है। जो सत्संगी हैं वो चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी जाते हैं, उनका शब्द चल रहा होता है। और वो बच्चों की फीस भी देते हैं तो परिक्रमा कर रहे होते हैं। वो कहीं भी जाएं वो परिक्रमा है, क्योंकि जिसका शब्द चालू हो गया उसका हर कदम जो है वो परिक्रमा है, और उसका हर कदम पे 1000 अश्वमेध का फल है। वो कहीं भी उठा के जाता, वो चाहे टॉयलेट जा रहा हो उसको तब भी अश्वमेध यज्ञ का फल है। बड़ी खास बातें हैं। हाँ जी, फिर पढ़ो। राती ख्वाब न ओना वाह। जेड़े अल्लाह वाले हूँ। अल्लाह वाले, अल्लाह वाले, गुरु वाले, अल्लाह वाले, गुरु वाले, बड़ा सुंदर आवाज है। अल्लाह वाले कितना प्यारा लफ्ज है। नाल नजारे रहमत वाले खड़े हजूरों पाले हूँ। नाम फकीर तिना दा बाहू जो घर बैठे यार विखाले हूँ। और क्या चाहिए? हम घर में बैठे हमारी बुक्कल में यार आ जाए, कितना मजे की बात है। कभी सुपना नहीं ले सकते मेरी बुक्कल दे विच चोर चोर। ज़बानी कलमा हर कोई आखे दिल दा पढ़दा कोई हूँ। शब्द से तो कोई मिला, जबान से सारा कलमा बोल रहे हैं, शब्द से कोई जुड़ा है। जिसको सतगुरु जोड़ दे, जिसको कृपाल कृपा कर दे। हाँ जी। ज़बानी कलमा हर कोई आखे दिल दा पढ़दा कोई हूँ। जिथे कलमा दिल दा पढ़िए ओथे जीवे मिले न ढोई। जहां दिल का कलमा पढ़ा जाता है जबान को समझ भी नहीं आती कहां पढ़ा गया, जबान को पता भी नहीं कलमा पढ़ा जा रहा है। एक ही शरीर में जबान भी है और उसी में कलमा भी पढ़ा जा रहा है। ना जबान को पता है कलमे का, ना अक्ल को पता है कलमे का। अक्ल को भी नहीं पता कलमा पढ़ा जा रहा है। मन को पता होता है क्योंकि मन कलमे में शामिल होता है। हाँ जी। दिल दा कलमा आशिक पढ़ दे की जानन यार गलोई हूँ। कहते दिल का कलमा तो सदगुरु के आशिक पढ़ते हैं क्योंकि गुरु पढ़ाता है। कि जानन यार गलोई हूँ, गल्ला वाले नहीं पढ़ते, ज्ञानियों का काम नहीं है। गलोई कहते हैं जो बातों में मारते हैं। बात न भगत न हुई है छाड़ो चतुराई, वाणी भी कहती है। ये यार गलोइयों को नहीं पता, गल्लों वालों को नहीं पता कलमा कहाँ पढ़ा जा रहा है। आशिक एक वजू जो कीता रोज कयामत ताई हूँ। बिच नमाज रखू सजूदे रहंदे संज सवाई। लेते सांझ सवाई, सुबह और शाम उसी में रहते हैं, वो नमाज में ही रहते हैं, उठते ही नहीं। हाँ जी। ओथे दो ही जहानी। जब मैंने कहा नमाज में रहते, इसका मतलब जिसका शब्द शुरू हो गया वो नमाज से उठा ही नहीं, शब्द बंद हुआ तो नमाज से उठ गया। हाँ जी। ओथे दो ही जहानी सब पकड़ दिया जाई हूँ। अर्शां तो से मंजिल अगे। अर्शां तो से मंजिल अगे। दुनिया वाले तो अर्श तक नहीं जाते, लेकिन आशिक कहां जाते हैं? अर्शां तो 100 मंजिल आगे। फिर पढ़ो जी। अर्शां तो से मंजिल अगे पैदा कम तिनाई। आशिकों को तो काम ही 100 मंजिल आगे जाना है। उनको तो रोटी यहाँ नहीं मिलती, पानी यहाँ नहीं मिलता। यहाँ तो सिर्फ शरीर में थोड़ा घुसे हुए हैं, लेकिन उनका काम जो असली है, जहाँ दफ्तर उनका जो है सचखंड में है। फिर पढ़ दो, कितना सुंदर। दो ही जहानी सब पकड़ दिया जाई हूँ। अर्शां तो से मंजिल अगे पैदा कम तिनाई। उन्हें दफ्तर उधर है। हाँ जी, इधर नहीं है। हाँ जी। इश्क जिना दे हड्डी रचिया रहने ओ चुप चुपाते हूँ। क्योंकि उनका इश्क ये नहीं कि बार बार है, उनके ते हड्डों तक बीमारी पहुंच गई है, ये कैंसर अंदर तक चला गया है। इश्क उन्हें दे हड्डी रचिया, इश्क जिना दे हड्डी रचिया। फिर सुनो, इश्क जिना दे हड्डी रचिया रहने ओ चुप चुपाते हूँ। किससे बात करेंगे? किससे बात करेंगे और क्या बात करेंगे और दूसरा क्या जवाब देगा? दादू साहब कहते हैं मेरी बात का कोई हुंगारा भी नहीं बढ़ता। हुंगारा बढ़ता पता क्या था? जब हम रात को सो जाते हैं ना तो दादी कहानी सुनाती है, तो फिर कहती है सो गया है? अच्छा फिर तो हूँ करता रहा, मैंने पता तो जागदा पे।
तो कहानी सुनाती है, एक बिल्ली सी कुत्ता था, वो कहानी सुनाती, हाँ हूँ करते रहो तो पता लगता है। संत कहते हैं हम किसको बात सुनाए, हमारा तो कोई हुंगारा भी नहीं भरता। कहते ये पागल जैसी बात हम नहीं सुनते, जाओ यहाँ से। लोग नहीं सुनते क्योंकि इश्क हड्डों में रचा हुआ है, दुनिया को समझ नहीं आती। हाँ जी, इश्क जिन्हां दे हड्डी रचिया रहने ओ चुप चुपाते हो, लूलू दे विच लख ज़बाना करने ओ गूंगी बातें। लूलू में ज़बान बोल रही है, खुशियों के गाने गा रही है, लेकिन मुंह से गूंगे हैं। हर लू में खुशी के गाने गा रहे जा रहे हैं, लेकिन मुंह से गूंगे हैं, क्योंकि मुंह से बोल दिया तो रहा ही कुछ नहीं। हाँ जी, कर दे वुजू इस्म आज़म दा, दरिया वहदत नहाते हो। वो शब्द का वजू करते हैं और हौज़े कौसर में, अमृतसर में स्नान करते हैं। हाँ जी, कर दे वुजू इस्म आज़म दा, दरिया वहदत नहाते हो, ततों कबूल नमाज़ां बाहू, जद यारा यार पछाते हो। जब यार को यार मिल जाएगा तो नमाज कबूल हो जाएगी, जब यार हमें गले से लगा लेगा तो नमाज कबूल हो जाएगी। अगर यार गले से नहीं लगा तो नमाज नहीं कबूल होती। तो यार को यार की पहचान कब मिलती है? जब गले लगता है। तो गले लगाए हुआ यार नहीं पहचाना जाता। हो सकता है किसी और का बेस बताया हो, अपने यार की जफ्फी पहचान लेता है, ये मेरे यार की जफ्फी है। आशिक सोई हकीकी जेड़ा, कतल माशूक दे मन्ने हो। आशिक हकीकी उसको कहते हैं जो मशूक के कत्ल का हुक्म मान ले। मशूक कहता है कत्ल हो जाए, वो कत्ल हो जाए। मंसूर साहब सूढ़ी चढ़ गए, उसके गुरु का हुक्म था। सरमत जी का गला काट दिया गया दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर। जब गला काट दिया गया, गला गिर गया, सरमत जी फिर चढ़ के पौड़ियां ऊपर चढ़ रहे हैं। भीखा जी उनके गुरु थे, भीखा जी उपीर हो गया, कहते सरमत छोड़ दे गल, छोड़ दे शरीर। कहते हैं आशिक जो हैं वो गुरु के कहने से कत्ल होते हैं, उनको हुक्म गुरु का होता है, उसको आशिक कहते हैं। तो आशिक कितने हुए? गुरु तेग बहादुर का नाम आता है, गुरु अर्जन देव जी का नाम आता है, मंसूर का नाम आता है। तो कहने का मतलब है ये जितने महापुरुष हुए हैं ये अपने उस परमात्मा के, खुदा के, अल्लाह ताला के, गॉड के हुक्म से कुर्बान होते हैं, जिसको कोई बंदा नहीं कर सकता। बंदा तो सामने आए नजर से उसके हाथ खत्म कर देंगे। इनमें इतनी ताकत है, सामने आने वाले का जान जान खींच के रख दे। ये तो शरीर से जान निकाल सकते हैं पूरी त्रिलोकी की, तो जल्लाद क्या चीज है इनके सामने। इसलिए अगर ये अपना सिर देते हैं, कलम करते हैं, तो उस गुरु के हुक्म से करते हैं, उस परमात्मा के हुक्म से होते हैं ये, उसे, क्योंकि ये उसके आशिक होते हैं। हाँ जी, आशिक सोई हकीकी जेड़ा, कत्ल माशूक दे मन्ने हो। इश्क न छोड़े मुख न मोड़े, पे तलवारा खन्ने हो। तलवार पे या खाना पे मुंह नहीं मोड़ते, मुंह नहीं मोड़ते। हाँ जी, फिर पढ़ो। आशिक सोई हकीकी जेड़ा, कत्ल माशूक दे मन्ने हो। इश्क न छोड़े मुख न मोड़े, पे तलवारा खन्ने हो। जितवल वेखे राज माहीदा, लगे ओसे बन्ने हो। जहां कोई गुरु की बात सुनता है उधर ही चल पड़ता है, क्योंकि इसको गुरु बड़ा प्यारा है और इसको गुरु को प्यार करने वाला भी बड़ा प्यारा है और इसकी गुरु की बातें सुनाने वाले उसको बड़ा प्यारा है। मेरे प्रीतम की कोई बात सुनाए, संत कृपाल सिंह जी रिपीट किया करते थे इस लफ्ज़ को जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ। मेरे प्रीतम की कोई बात सुनाए, कहो नानक क्या दीजिए, उसको क्या दूंगा मैं, शीस बड़े कर बैसन दीजिए, सिर काट के तो उसको बैठने के लिए दूंगा, बिन सिर सेव करीजिए और बगैर सिर के उसकी सेवा करूंगा अगर मेरे को गुरु की बात सुनाए। गुरु कितना प्यारा है। हाँ जी, जितवल वेखे राज माहीदा, लगे ओसे बन्ने हो। साडा इश्क हुसैन अली दा, डाडा इश्क। सिर दे राज न बन्ने हो। हुसैन अली ने अपना सिर दे दिया, किसके हुक्म से दिया नहीं बताया, मैं उससे हुक्म है। कहते हैं वो भी आशिक था, सिर तो दे दिया लेकिन ये नहीं बताया कि कुर्बान क्यों हुआ। हाँ जी, इश्क चलाया बल आसमाना,
फर्शों अर्श बिखाया हूँ। ईश ने हमें नीचे से इस शरीर से ऊपर ले लिया, इस फर्श से हमें सचखंड दिखा दिया। इश्क की काम है। हाँ जी। इश्क चलाया वल आसमाना, फर्शों अर्श बिखाया हूँ। रोनी दुनिया ठग न सानू, साडा जी घबराया। ए दुनिया तू दफा हो जा, हमको मत ठग, हमको तेरी चीजें नहीं चाहिए। हमको तो जिस दुनिया में हमारा दिल घबराया हुआ है, क्यों हम परदेश में आए हुए हैं, आगे बताते हैं। असी मुसाफिर वतन दुराडा, असी मुसाफिर वतन दुराडा, हम मुसाफिर हैं, हम बड़ी दूर के रहने वाले हैं। हाँ, असी मुसाफिर वतन दुराडा, कूड़ा लालच लाया हूँ। इस दुनिया में कूड़ा लालच लगा दिया, मन साथ लगा के, बीवी बच्चे घर बार जायदादें ये वो सारा लालच, इसी में दुनिया फंसी हुई, आगे जाती ही नहीं। हाँ जी। असी मुसाफिर वतन दुराडा, कूड़ा लालच लाया हूँ। मर गए जो मरने थी पहले, तिना रब नू पाया हूँ। जो मरने से पहले जिसने गुरु से मरना सीख लिया, 9 दरवाजे छोड़ने सीख लिए, उसको मल्ला रब। काफी हो गया, अब इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। बैठे रहेंगे तो वही बात है, संदेश की बात जब चली पड़ी, सुबह चले शाम चले, क्योंकि ये नशे की बात है। ये बानी बड़ी एक कमाल की रब्बी बानी है, और जिसको सिर्फ गुरु वाले समझ सकते हैं, अल्लाह वाले समझ सकते हैं, और नहीं समझ सकते। अल्लाह वाले जानते हैं और नहीं जानते। औरों को बताने के से मतलब भी फासल नहीं होगा, क्योंकि वो समझेंगे नहीं कि बात क्या आगे कर रहे हैं। पागलों की बात पागल ही समझेंगे। अभी हम महाराज जी की याद में बैठ जाते हैं, 2-4 मिनट के लिए भजन बैठ जाते हैं।